हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ये हमारे इनमेट का सेकेंड वीडियो है। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके अभी इनमेट का पहला वीडियो देखिए, जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स, कट ऑफ ये सब लेके डिस्कस किए हैं, विंडोज के बारे में डिस्कस किए हैं और इनमेट एग्जाम सबको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सब कुछ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इनमेट 2020 दे रहा है उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि इस बार इनमेट का एग्जाम आप घर पे बैठ के भी दे सकते हैं, एसी चला के सोफा में बैठ के आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इनमेट 2020 का एग्जाम दो मोड रहेगा। क्या मोड रहेगा? एक आप टेस्ट सेंटर में जाके दे सकते हैं, एक आप घर बैठ के दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब जब आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा तब आपके डैशबोर्ड में क्या होगा, एग्जाम का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप जाके एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हो। कैसे शेड्यूल करना है कि आप विंडोज 1 में एग्जाम देना चाहते हो या 2 में या 3 में या 4 में या 5 में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप विंडोज 1 या विंडोज 2 या विंडोज 3 या विंडोज 4 या विंडोज 5 आप किसी में भी एग्जाम्स दे रहे हो, आपको डेट क्या चूज करना है, लास्ट के टाइप का डेट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन का एक विंडोज हो रहा है, अगर विंडोज 1 आप मान लीजिए 10 दिन का हो रहा है, तो आपको कौन सा डेट चूज करना है, लास्ट 3 दिन में, 3 दिन के बीच में कोई भी डेट, मतलब 8, 9, 10, लास्ट 3 दिन के बीच में कोई भी डेट चूज करना है। ठीक है, क्यों करना है मैं आपको पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, तो प्लीज जाके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब जब टेस्ट सेंटर के लिए शेड्यूल करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड में जाके देखना कि बुक एग्जाम वाला ऑप्शन आएगा, तो आप पहले टेस्ट सेंटर वाला सिलेक्ट करना कि आपको टेस्ट सेंटर में एग्जाम देना है। फिर जाके बुक एग्जाम बटन को क्लिक करना है। उधर जाके जो डिटेल्स मांगेगा कि कौन सा टेस्ट सेंटर आपको जाना है, कौन से सिटी में देना है, कौन से कंट्री, डेट, टाइम, कौन सा डेट में आपको चाहिए। बहुत सारा टाइम रहेगा, सुबह के टाइम रहेगा, इवनिंग टाइम रहेगा, ये जाके आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, घर से बैठ के एग्जाम को शेड्यूल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक एग्जाम वाले बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ फिलअप करना है जो आपके प्रोफाइल के बारे में होगा। ठीक है, वो सब आपको फिल करना है, आपका डिटेल्स देना है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। अब एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तो आप रिशेड्यूल कर सकते हो, बट ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप सेंटर से एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सेंटर से एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हो, तब आप रिशेड्यूल कभी घर से नहीं कर सकते, पैसा देके भी नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप मतलब पहले एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हो टेस्ट सेंटर से, तो कभी आप उसको घर से शेड्यूल नहीं कर सकते, मोड कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप घर बैठ के एग्जाम देने वाला बटन को शेड्यूल कर रहे हो, घर बैठ के एग्जाम देने का शेड्यूल कर रहे हो, तब आप ये 1100 रुपया देख के कभी टेस्ट सेंटर वाले शेड्यूल नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जामी शो। एग्जामी शो क्या होता है, आपके आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने का एक प्रोसेस होता है, जहां पे आपको अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है इसको अपलोड करना है। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम, जहां पे आपका एग्जाम शेड्यूल होता है ना, उसमें वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, आपका वो इमेज अपलोड किया जाता है। क्योंकि ये जो इनमेट का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या किसके द्वारा चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वेरीफाई करता है कि आपके जो आईडी प्रूफ है आपके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेनली पूरा एक सिक्योरिटी चेक होता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिनो। एग्जामिनो क्या होता है, एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। जब आप
एग्जाम को शेड्यूल करेंगे, पहले सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। जब आप एग्जाम को शेड्यूल करेंगे उस टाइम में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। शेड्यूल मतलब मेरे को कौन से डेट में एग्जाम लेना है, ठीक है, मेरे को कौन से डेट में एग्जाम लेना है, शेड्यूल करना है। उस टाइम में आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको आंसर उस टाइम फिल करना है। आपका काम है वो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर लेना अलोंग विथ आंसर, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको इस 3 में से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप गलत बोलते हो तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप 3 बार गलत बोलते हो फिर आपको कोई मतलब वो क्वेश्चन छोड़ के 2 क्वेश्चन में से कोई और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर से 3 अटेम्प्ट रहेगा। अगर आप फिर से 3 अटेम्प्ट गलत बोलते हो तो आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइम आप एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब 2000 रुपए लग गया चूना, 2000 रुपए आपका हो गया बर्बाद, ठीक है। आपको फिर से सेपरेटली शेड्यूल करना है एग्जाम। समझ में आ गया इस चीज को? एग्जामिनो क्या है? नेक्स्ट है एग्जामी की। एग्जामी की क्या होता है? एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है। फिर से ये आपका एग्जाम के टाइम में आएगा। इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कैपिटल लेटर, ठीक है। ये एक तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर आप गलती करेंगे 3 बार तो आपका रेड फ्लैग क्या होगा? रेज हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह से वैलिडेशन प्रोसेस है जहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। ये 3 चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? एग्जामी शो, जहां पे आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन मतलब फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है एग्जामिनो, जहां पे आपका 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। एंड लास्ट है एग्जामी की, जहां पे आपका नाम विदाउट स्पेस 3 बार लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे मेरा है अभिषेक गुप्तो, अभिषेक गुप्तो, अभिषेक गुप्तो, अभिषेक गुप्तो, ठीक है। गलती करेंगे 3 बार तो क्या होगा? रेड फ्लैग रेज हो जाएगा। तो ये रेड फ्लैग क्या है जानना है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये फ्लैग क्या होता है। नेक्स्ट है कौन सा विंडोज सिस्टम आपको ये एग्जाम के लिए सपोर्ट करेगा। क्या क्या सपोर्ट करेगा? मैक में मैक ओएस सपोर्ट करेगा, मैक ओएस 10.5 और उससे ऊपर सपोर्ट करेगा। विंडोज में विंडोज विस्ता से लेके उसके ऊपर रेंज में जो है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्या सपोर्ट नहीं करेगा? लिनक्स सपोर्ट नहीं करेगा, क्रोम ओएस सपोर्ट नहीं करेगा। आप एग्जाम किस किस चीज से दे सकते हो? डेस्कटॉप से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, उसके सिवा कोई और चीज से दे नहीं सकते। याद रखना, घर बैठ के आप डेस्कटॉप से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, इसके सिवा आप कोई भी चीज से दे नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आपके पास मतलब एक बिल्डिंग मतलब जो इनबिल्ड होता है, इनबिल्ड वेबकैम होना चाहिए, नहीं तो एक्सटर्नल वेबकैम भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के लिए आपके लैपटॉप में माइक्रोफोन होना चाहिए और इंटरनेट स्पीड क्या होना चाहिए? 2 Mbps एटलीस्ट होना चाहिए। अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड मिला के हॉटस्पॉट यूज मत करना, ये रिकमेंड नहीं है, ठीक है। बाई चांस हॉटस्पॉट अगर एग्जाम के बीच में बंद हो जाता है या नेट खत्म हो जाता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट स्पीड क्या होना चाहिए? 2 Mbps के ऊपर होना चाहिए, मैं बोलूंगा ये चीज। और एक चीज याद रखना, ब्राउजर में जो पॉपअप ब्लॉकर रहता है वो डिसेबल होना चाहिए। अगर इनेबल होता है, बाई चांस साइट ब्लॉक हो जाता है तो आपको एग्जाम में परेशानी हो जाएगा और आपका ब्लू फ्लैग जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि फ्लैग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट है फ्लैग्स। तो ये फ्लैग्स क्या होता है? फ्लैग्स असल में 4 तरह का होता है, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, ठीक है। ये फ्लैग्स क्या होता है, ठीक है। ग्रीन फ्लैग कब आता है, येलो फ्लैग कब आता है, ब्लू फ्लैग कब आता है, रेड फ्लैग कब आता है? ये फ्लैग्स आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा एग्जामिनर को, ठीक है। आप घर बैठ के फॉर एग्जाम्पल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप चीटिंग तो कर सकते हो ना इधर उधर से, तो कैसे वो लोग मॉनिटर करेगा, ठीक है। एनमेट कॉन्डक्ट किया जाता है जीमैक द्वारा, जिसके पास बहुत पैसा है। और एनमेट कितना पैसा लेता है आपको पता है, आप लोगों के पैसे से एनमेट है अमीर, ठीक है। आप लोग पैसा दे रहे हो
जीमैक बन रहा है अमीर, तो आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, एकदम हाई क्वालिटी एआई सिस्टम, ठीक है, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ। कम मार्क्स आएगा, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से वो पैसा कमाएगा, ठीक है। तो वो लोग तो दिमाग लगाएगा ना, ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ। तो वो लोग क्या किया है, जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें तो एक ऑपोजिट से एक बंदा तो आपको नोटिस करेगा ही, फिर भी अगर बंदा सो गया, बैठे बैठे बोर हो गया, उसके लिए भी पीछे से एआई खड़ा है आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। और ये सब ये फ्लैग्स इसका ही नतीजा है। तो ग्रीन फ्लैग क्या है, आप एकदम सिंसियर हो के सिर्फ अपना आपका क्वेश्चन देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, तो मिल गया आपको 2 ग्रीन फ्लैग, जो एग्जामिनर देख सकते हैं कि ये बंदा ने कोई चीटिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। और एक चीज बोलो, आप नहीं देख सकते हो, देखेगा कौन, एग्जामिनर। घर बैठ के एग्जाम दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बैठ के दो, ठीक है, इधर उधर नहीं कर रहे हो, अपने मन से लिख रहे हो, एग्जामिनर देखेगा यार बंदा तो अच्छा है। एग्जामिनर देखते देखते सो गए, अब इधर देख लीजिए, इधर उधर देख लिए, क्योंकि आप तो एग्जामिनर को देख नहीं पा रहे हैं ना। ऑपोजिट साइड में भी एग्जामिनर सो गया है, तो आप तो चीटिंग कर सकते हैं ना। तो चीटिंग करने वाला कौन देखेगा, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा। तो ध्यान से चीटिंग करने से पहले, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैग कब आता है, एग्जामिनर के पास कब जाएगा, कौन सिग्नल देगा, ये एआई सिस्टम ही सिग्नल देगा ग्रीन फ्लैग कि इस बंदे ने कोई चीटिंग नहीं किया है, मतलब आंख इधर उधर रोटेट नहीं हुआ है, क्वेश्चन पेपर और कॉपी तक था, ठीक है। ये था ग्रीन फ्लैग, ठीक है, जहां पे आपका आपने कोई गलती नहीं किया, 2 ग्रीन फ्लैग मिलेगा। अब येलो फ्लैग क्या होता है, थोड़ा अगर आपने कुछ किया, ठीक है, अपने सर इधर उधर हल्का घूम गया, ठीक है, तो उसको एक वार्निंग, मतलब ये मतलब वो लोग एक वार्निंग की तरह दिखाता है, एक येलो फ्लैग जो उसके पास जाएगा कि चीटिंग उतना नहीं किया, बट थोड़ा रूल्स ब्रोक हुआ, मतलब आप थोड़ा सर घुमाए, ठीक है, सर इधर उधर किए, तो ये हो गया आपका येलो फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग कब आता है, नीला तिरंगा कब आएगा, आपके पास नहीं आएगा, किसके पास जाएगा, एग्जामिनर के पास जाएगा। जब मान लो आप एग्जाम देते देते आपका क्या हो गया, इंटरनेट इश्यू हो गया, साइट डाउन हो गया, तो क्या होगा, आपका एग्जाम तो बंद हो सकता है ना। तो वो लोग देगा कि नहीं, ये बंदे ने कुछ दिक्कत नहीं किया था, इसका इंटरनेट इश्यू है, ठीक है, इस बंदे ने कोई चीटिंग नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लू फ्लैग। और रेड फ्लैग का क्या डिनोट करता है, एकदम चीटिंग बिहेवियर, मतलब आपने कोई चीटिंग किए है, आपने मे बी अपने मम्मी से बात की है। एक चीज याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, एक चीज याद रखना, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपके रूम में कोई और बंदा नहीं घुस सकता है, अगर घुसेगा तो आपको देन एंड देयर मिल जाएगा क्या, रेड फ्लैग, मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसके वजह से आप 3 साल के लिए बैन हो सकते हो। और किस वजह से आप 3 साल के लिए बैन हो सकते हो, अच्छी तरह से सुन लो, अगर आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, एनमेट का एग्जाम अगर आप आपके फोन नंबर से रजिस्टर कर रहे हो एंड उस नंबर से आप कोई विंडोज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, 3 साल के लिए आप बैन हो सकते हो, क्योंकि एनमेट के ऑफिशियल हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में एज ए स्टूडेंट रहता है और नोटिस करता है कि कितना नंबर है, और उन लोगों को वो लोग अपने डेटाबेस में डाल के वेरीफाई करता है, जिन लोगों का मतलब नंबर मैच होता है उन लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि मैं क्या बोला, हर एक विंडोज में क्वेश्चन कॉमन रहता है, और यही चीटिंग करने का तरीका है, हर एक विंडोज में क्वेश्चन कॉमन रहता है, ठीक है। तो आप लोग अगर हर एक विंडोज में अगर आप लास्ट 3 डेट में एग्जाम देंगे, लास्ट 3 डेट में एग्जाम देंगे, तो आप लोगों के पास हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। हर एक विंडोज में क्वेश्चन कॉमन रहता है और रोटेट होता रहता है, ठीक है, रिपीट होता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, ठीक है, वो क्वेश्चन हर एक विंडोज में। बट विंडोज 1 के क्वेश्चन विंडोज 2 में आने का चांसेस बहुत ही कम है। बट विंडोज 1 में पहला दिन जो क्वेश्चन है वो दूसरा दिन आ सकता है, तीसरा दिन आ सकता है, चौथा दिन आ सकता है, जो लास्ट में देगा, लास्ट 3 दिन के अंदर जो एग्जाम देगा उसके लिए बहुत फायदा है, ठीक है। यही एक तरीका है एनमेट में जो आप चीटिंग कर सकते हो, इसके सिवा कोई चीटिंग का चांसेस नहीं है, तो रिस्क मत लेना। घर पे अगर आप एग्जाम दे रहे हो, सबको बोल देना, कोई ना आए, कोई बच्चे भी ना आए, कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको मैं ऐसे गाइडेंस वाला वीडियो देते रहूंगा, तो प्लीज मिस ना करें, ठीक है। एंड प्लीज मैं एक चीज बोलूंगा, डोंट बी सेल्फिश, लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, इतना इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।